मती जो है जब नासरी का यानी उस शाह का जिक्र करता है जिसका यसाया यिर्मयाह ने जिक्र किया है, तो यहाँ पर वो उस शाह को फिर से नासरी में यकजा करता है, उस नबूवत को जो जकरिया की मार्फत आई है। और खुदा का बंदा जकरिया जो है वो फ्यूचर प्रीस्ट किंग के बारे में बताता है। ये असल में शाही कहन है जिसमें कहानत और बादशाह जो है वो यकजा हो जाती है। और ये सरदार काहन जो थे ये यसु मसीह का पेश खैमा थे, फॉरशैडो थे। और काहन जो था वो साल में एक ही दफा योमे कफारा के रोज जो है वो अपनी कौम के लिए कुर्बानी चढ़ाता और उनकी बदकिरदारी को दूर कर देता है। लेकिन यहाँ पर मुस्तकबिल के उस अजीम काहन का जिक्र हुआ है जिसके ये तमाम सरदार काहन हारून से लेकर आखिरी तक जो थे वो पेश खैमा थे। और वो यीशु मसीह है जो एक ही दिन में बदकिरदारी को दूर कर देगा, जिसके लिए कुर्बानियां साल ब साल चढ़ाई जाती थी। और वो बदकिरदारी जो है वो कैसे दूर करेगा? यीशु मसीह ने कहा ये मेरे अहद का वो खून है जो तुम्हारे बल्कि बहुतेरे लोगों की गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। तो इसमें मती ना फकत यीशु मसीह की कहानत की अजमत को बयान करता है कि वो आखिरी काहन है, बल्कि वो बयान करता है कि यीशु अल मसीह जो है वो अजीम कुर्बानी है जिसके बाद किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं रही है। और वो एक ही बार कुर्बानी चढ़ाकर अपने लोगों को ऐसे पाक कर देगा कि अब उन्हें साल ब साल योमे कफारा पर अपने गुनाहों की कुर्बानी के लिए हैकल में आना नहीं पड़ेगा, हैकल में जाना नहीं पड़ेगा। और सरदार काहन को जो है वो हर साल कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। यीशु मसीह ने वो कुर्बानी आपके और मेरे लिए एक ही बार चढ़ा दी है और हमारी अब्दी खलासी करवाई है। बस आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है।